की मुद्रा में हृदय के समीप एक लंबी गहरी श्वास लेंगे। डबल काउंट में श्वास बाहर छोड़ेंगे। फिर से एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे। एक्सेल करते समय ओमकार का उच्चारण सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए मुखमंडल पे लगाएंगे। उस ऊष्मा को महसूस करते हुए धीरे धीरे प्रसन्न मुखमंडल के साथ नेत्रों को खोलेंगे। चलिए एक बार केवल ये देखना है, जो हम लोगों ने एक अपना पेन उठाएंगे और पेपर उठाएंगे। केवल जो हमारा फर्स्ट जो पाद है समाधि पाद, उसमें क्या क्या बताया गया है कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे, केवल 2 मिनट के। रचना मैम आप जो है नोट कर लीजिए, उसमें डाल देंगे ग्रुप में। मैम लाइट नहीं है तो अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस कुछ बेसिक पॉइंट लिखेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ डिटेल लिखना है, ठीक है। जैसे वृत्तियां हैं वहाँ पर ऐसे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे। बस अब जो जहाँ कर रहे थे वहीं स्टॉप करेंगे। केवल हम लोग 10 मिनट के लिए एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, मंत्र योग वाला, ठीक। उसको हम सर्च कर रहे थे इसलिए हमने आपको ये वर्क दिया था। चलिए रचना जी पढ़ेंगे। मंत्र योग। मंत्र योग के आचार्य देवर्षि नारद, महर्षि अंगिरा, कश्यप। मंत्र योग के लक्ष्य को
एक मिनट, यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे जहाँ पे लिखा है मंत्र में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। वहाँ लिखा हुआ है भक्ति, शुद्धि, आसन और सेवन। ठीक, 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकेंगे। जी। अब पढ़ेंगे मंत्र योग। मंत्र का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मंत्र योग। मंत्र में विशेष शब्दों का चयन होता है जिसके माध्यम से सामान्य साधक भी अनिष्ट बाधाओं को पार करके अपने इष्ट को प्राप्त कर सकता है। मंत्र शब्द का तात्पर्य मन, धन, त्रय। मन अर्थात मनन करना, त्रय का अभिप्राय त्राण व बंधन से मुक्ति है। जिसके मनन से साधक को ब्रह्मांड की एक रूपता का ज्ञान होता है वह मंत्र है। उसके बाद मनन भी रुक जाता है और मन का परब्रह्म में लय हो जाता है। इसके बाद साधक जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मंत्र शब्द मन धातु में षट्न प्रत्यय लगाकर बना है जिसका अर्थ होता है मन्यते ज्ञायते आत्मोदशोनेन इति मंत्र है। आत्मा देशो अनेन। आत्मा देशो अनेन इति मंत्र है, पाणिनि संस्कृत व्याकरण। अर्थात जिसके द्वारा आत्म आदेश तथा निजानुभव जाना जाए वह मंत्र है। शब्दों अर्थात मंत्रों की वह शक्ति जो मन को सभी बंधनों से मुक्त कर देती है वही मंत्र योग है। मंत्र विज्ञान ध्वनि के विद्युत रूपांतरण की साधना है, क्योंकि मंत्र उच्चारण के दौरान ध्वनि उत्पन्न होती है एवं शरीर के आंतरिक अंगों में कंपन होता है। शास्त्रों में मंत्र योग के विषय में कहा गया है, मंत्र जपान मनोलयो मंत्र योग है। अर्थात जब साधक मंत्र का जाप करते करते अपने इष्ट देव के ध्यान में लीन होकर लय भाव को प्राप्त कर लेता है तब उसी अवस्था को मंत्र योग के नाम से जाना जाता है। मननात् तारयेत यस्तु स मंत्रः परिकीर्तितः। अर्थात यदि साधक अपने इष्ट देव का पूरे मनोयोग से स्मरण कर श्रद्धा पूर्वक ध्यान करके मंत्र जाप करता है और वह इष्ट देव साधक को दर्शन देकर भव सागर से एक मिनट, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर हाँ, एक लीजिए आप। और वह इष्टदेव साधक को दर्शन देकर भव सागर से तार देता है तो वही मंत्र योग का स्वरूप कहलाता है। मनना त्रायते इति मंत्र है। अर्थात विशेष मंत्रों के जप व मनन से किसी समस्या से छुटकारा मिले, मुक्ति मिले अथवा समाधान मिले, उसे ही मंत्र कहते हैं। ये क्या है, ये एक ऑथेंटिक डेफिनेशन है जो अक्सर लोग जब भी मंत्र की बात करेंगे तो ये डेफिनेशन बोलते हैं, मननात् त्रायते इति मंत्र। मतलब जिससे हमें, जिसके मनन से मुक्ति मिल जाए। कल हमने ये बोला ना कि जिससे हमारी मुक्ति हो जाए, समस्या जो भी हमारे सामने उससे हमें छुटकारा मिल जाए, समस्या का समाधान हो जाए, वो सब क्या है, वो मंत्र का अर्थ है, मीनिंग है। दवा लौकिक चिकित्सा है, वहीं मंत्र आध्यात्मिक चिकित्सा है। आधुनिक विज्ञान वेत्ताओं का मानना है कि आध्यात्मिक विद्या में बताए गए नाद और बिंदु के सिद्धांत को क्वांटम के तरंग और कण के समरूप ही जाना जा सकता है। नाद का अर्थ तरंग और बिंदु का अर्थ कण है। शिव संहिता में भी भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं, मंत्र योगो हठश्चैव लय योगः तृतीयकः चतुर्थो राजयोग है। शिव संहिता
5वां अध्याय 11वां श्लोक, अर्थात मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग, इन 4 प्रकार के योग का उल्लेख सबसे ज्यादा मिलता है। सबसे पहले मंत्र योग का वर्णन मिलता है, क्योंकि मंत्र योग सबसे आसान साधना का मार्ग है। मंत्र की साधना कभी भी कहीं भी रहते हुए साधक आसानी से कर सकते हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी मंत्र योग साधना के द्वारा अपने इष्ट के साथ एकाकार हो सकता है। हठ योग, लय योग एवं राजयोग का स्थान मंत्र योग के बाद में ही आता है। मंत्र में जप का विशेष महत्व होता है। महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्र में कहा है, तस्य वाचकः प्रणवः। योग सूत्र प्रथम पाद 27वां सूत्र, अर्थात उस ईश्वर का वाचक अर्थात जप प्रणव है। इस तरह से प्रणव अथवा ओम का उच्चारण ही ईश्वर की सच्ची स्तुति है। ठीक है, जहाँ मंत्र योग है आप लोगों का, वहाँ पर 2 डेफिनेशन अभी अपने सिलेबस में नोट करिए जाके, मन्नाथ त्रायते इति मंत्र और दूसरा तस्य वाचकः प्रणव। क्योंकि छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, सिलेबस डेली जब भी 5 मिनट 2 मिनट देखा तो बस उसी में वहीं क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी मंत्र की बात होगी तो ईश्वर को किसके स्वरूप में जाना जाता है? ओमकार के स्वरूप में जाना जाता है। ठीक है, और ओमकार की महिमा पर 22,000 श्लोक लिखे गए हैं। एकमात्र ऐसा मंत्र, ओमकार की महिमा पर 22,000 श्लोक लिखे गए हैं। और जो ईश्वर का स्वरूप है, जो निराकार है, वो ओमकार में ही माना जाता है, पूर्णाहुति मानी जाती है। और कोई भी वैदिक मंत्र ऐसा नहीं है जो ओम के बिना शुरू होता हो, क्योंकि ओम क्या है? आ उ मा ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी शक्तियाँ सभी कुछ ओम में समाहित है। तो जब किसी को केवल और केवल मुक्ति के मार्ग में जाना होता है तो एकमात्र ओम का ही जप किया जाता है। जब बिल्कुल क्लियर हो जाए कि अब कुछ नहीं, बस वन वे, अब हमें अपना रास्ता ही तय करना है, तो फिर इसी को का उच्चारण किया जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि तस्य वाचकः प्रणव क्या है? ईश्वर का नाम है। ठीक है, ईश्वर को किस नाम से जाना जाता है? ओमकार स्वरूप में जाना जाता है। जब भी कभी टोटल में अगर ओवरऑल जीस्ट निकालेंगे तो ओमकार को ही ईश्वर के स्वरूप में काउंट किया। और ये कौन सा स्वरूप है? जो ईश्वर की सत्ता जिसे बोलते हैं, निराकार सत्ता। ये स्वरूप में नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये स्वरूप में है। ओमकार जब बोलेंगे ये स्वरूप में नहीं है, ये ऊर्जा में है। अब आगे पढ़ेंगे मंत्रों के घटक। मंत्र के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ मंत्र। मंत्र का ठीक ढंग से स्पष्ट उच्चारण करने पर ही पूरा लाभ मिलता है। कोई भी गीत और भजन सुरताल के साथ गाने से ही चित्त प्रसन्न होता है एवं शांति की अनुभूति होती है। इसी प्रकार मंत्रों के ठीक उच्चारण से हमारे इष्ट देवता प्रसन्न होते हैं। मंत्र उच्चारण के 3 मुख्य घटक है: उच्चारण, लय, ताल। उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। मंत्र का उच्चारण जितना स्पष्ट एवं सटीक होगा उतना ही जल्दी लाभ साधक को मिलेगा। स्पष्ट उच्चारण से सांसों में तालबद्धता आती है, जिससे साधक को आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। मंत्रों के सही उच्चारण से प्राणायामों का अभ्यास स्वतः हो जाता है। मंत्र संस्कृत के शब्दों में ही होते हैं, जिनके अभ्यास से भ्रसरिका, नाड़ी शोधन, कपालभाति, भ्रामरी, प्रणव आदि का अभ्यास स्वतः ही हो जाता है। जैसे गायत्री मंत्र वेदों का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है, इसके अभ्यास से सभी प्राणायामों का लाभ भी साधक को मिल जाता है। क्यों मिल जाता है लाभ प्राणायाम का? क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे चक्रों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो महामंत्र में से हैं 2 हैं, एक गायत्री महामंत्र बोला जाता है और फिर महामृत्युंजय मंत्र। ठीक है, 2 क्या हैं जो पूरी सृष्टि में जो मेन मंत्रों में काउंट किए जाते हैं। और ओम क्या है? सब में, सभी वैदिक मंत्रों का विलय किसमें है? ओमकार में।
तो जब भी प्राणायाम लिख दिया जाए तो इसका मीन्स हुआ कि जब हम सही ताल में लयबद्धता से करेंगे तो सारे चक्रों का भेदन हो रहा है। या चक्रों पर जो जैसे 24 अक्षर हैं, कभी आप इस पर देखें जो रिसर्च हुई है नासा वगैरह में, वो क्या है कि जैसे हम लोग बोल रहे हैं ओम भू भुआ स्वः, तो ये क्या है, नीचे से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, सबको जैसे नहीं होता, एक हम लोग किसी चीज़ को ट्रिगर देते हैं, घंटी बजाते हैं, उसका ट्रिगर होता है, तो ऐसे ही मंत्रों का ट्रिगर हमारे चक्रों पर पड़ रहा है। ठीक, इसलिए कहा जा रहा है कि प्राणायाम बिना मतलब किसी अभ्यास के ही प्राणायाम हो जा रहा है। लय, इंटोनेशन, मंत्रोच्चारण की लय का हमारी भावना, शरीर एवं मन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अलग अलग मंत्रों के उच्चारण से शरीर के अलग अलग अंगों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। मंत्र उच्चारण से रोग भी ठीक होते हैं एवं आंतरिक रूप से दिव्यता एवं पवित्रता भी आती है। ताल, रिद्म, मंत्रों का उच्चारण एक रिद्म के साथ करने से साधक की मनोदशा, भावों, विचारों एवं शरीर व मन में एक स्पष्ट परिवर्तन नजर आने लगता है। शरीर के आंतरिक भाग में चेतना जागृत हो जाती है और अंत में व्यक्ति परमात्मा के साथ अपने आप को एकाकार कर लेता है। ताल का मीन्स हुआ किसी के साथ मिल जाना। ठीक है, ताल का मीन्स क्या है, जब कोई गाता है और जो गाने का और जो म्यूजिक है दोनों एक साथ मिल गए। ठीक है, तो ये ताल क्या है, जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं वो हमारी जो ध्वनि हो गई, और जो हमारी आत्मा, परमात्मा या यूनिवर्स के जो ध्वनि है उसके साथ मिल जाना, उसको बोल रहे हैं ताल। मंत्र जप के प्रकार, टाइप्स ऑफ मंत्र चैंटिंग। जप एक आध्यात्मिक व्यायाम के साथ साथ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। मंत्र जप के अनेकों प्रकार हैं, लेकिन 4 मुख्य प्रकार हैं। वाचिक जप, स्पोकन चैंटिंग, यह सबसे पहले प्रकार का जप है। इस जप के दौरान मंत्रों की आवाज सबको सुनाई देती है। इस जप को दूसरे लोग भी आसानी से सुन सकते हैं। उपांशु जप, विस्पर चैंटिंग, इस जप में ओष्ठ हिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन शब्द किसी को सुनाई नहीं देते हैं। इस जप को साधक स्वयं ही सुन सकता है, पास बैठे व्यक्ति को भी महसूस नहीं होता है। जो जप हृदय से जपा जाता है उसे उपांशु जप कहते हैं। वाचिक जप की अपेक्षा उपांशु जप द्वारा 100 गुना अधिक लाभ होता है। मानस जप, मेंटल चैंटिंग, इस जप को प्राण कहते हैं। इसमें केवल होठ हिलते हैं, बाहर मंत्र की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। मनु महाराज कहते हैं यह जप वाचिक जप से 1000 गुना श्रेष्ठ है। जपा जप, अनस्पोकन चैंटिंग, इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ों को ठीक करेंगे। यहाँ पे जब मानसिक जप की बात करते हैं तो होंठ हिलते ही नहीं है। ठीक है, ये सब लोग ध्यान है। यहाँ पर थोड़ा सा जो सिलेबस जहाँ से उठाया गया है ये वहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये गलत है, क्योंकि मानसिक का मीन्स होता है मन में करना, तो होंठ की बात ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, उपांशु में क्या है, वाचिक में है, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः हम लोग ने बोला, वाचिक में हो गया। उपांशु में हो गया कि यदि सामने कोई बैठा है तो मंत्र सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो हमारी लिपसिंग से ये समझ सकता है कि ये लगातार किस मंत्र को चैंट कर रहे हैं, ये समझ में आ जाए। मानसिक में कुछ भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि मन का संबंध तो बाहर शरीर से है ही नहीं, तो लिपसिंग का कोई मतलब ही नहीं बचा वहाँ पे। ठीक है, देखेंगे फोर्थ हम लोग। अजपा जप, अनस्पोकन चैंटिंग, यह जप सबसे उच्च कोटि का है। इसमें अपने आप ही अंदर जप चलता रहता है। उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, हर समय यह जप अपने आप ही चलता रहता है। श्वास प्रश्वास के साथ अपने आप ही जप होने लगता है। इसी जप के निरंतर अभ्यास से साधक को कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो मंत्र में जब जप अजपा जप में कन्वर्ट होगा तो ये मोक्ष के लिए हमें अधिकारी बना देगा, क्योंकि सभी चीज़ों को करने की एक अपनी स्टेज होती है कि किस स्टेज पर आकर वो अपना अंतिम परिणाम देगा। तो अजपा जप क्या है, ये अंतिम परिणाम की स्टेज है, जब हम जिसे हम मोक्ष और मुक्ति बोल रहे हैं। और अजपा जप क्या है कि हम सो भी रहे हैं तो भी हमारे अंदर मंत्र चल रहा है,
हम जग भी, अब मतलब ये हुआ इसका कि अजपा जप में अब आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना है कि हमें इसके लिए बैठना है, कोई विधि चाहिए या हम ध्यान से बैठेंगे तो करेंगे। ये कॉन्टिन्यूटी में आपको 24/7 एक एक श्वास में जब मंत्र चलने लगे उसका नाम अजपा जप होता है। और यही जब हमारे मोक्ष और कैवल्य के लिए हमें अधिकारी बनाता है। वैदिक मंत्रों में जप के प्रकार। टाइप्स ऑफ चैंटिंग इन वैदिक मंत्रास। वैदिक मंत्रों में जप के 4 प्रकार बताए हैं। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। वैखरी स्पोकन, यह वाणी के आधार पर मंत्र जप का प्रथम प्रकार है। साधक के द्वारा प्रारंभ में उच्च स्वर से जो जप किया जाता है वह वैखरी मंत्र कहलाता है। यह भी वाचिक जप की तरह ही है। मध्यमा साइलेंट स्पीच, यह वाणी के आधार पर मंत्र जप का दूसरा प्रकार है। इसमें होठ भी नहीं हिलते हैं। साधक के अलावा दूसरा व्यक्ति मंत्र को सुन भी नहीं सकता है। पश्यंती हार्ट चैंटिंग, यह वाणी के आधार पर मंत्र जप का तीसरा प्रकार है। इसमें हृदय पूर्वक जप होता है और जप के अर्थ में ही हमारा चित्त समाहित हो जाता है। परा साउंडलेस सीट, यह वाणी के आधार पर मंत्र जप का चौथा व अंतिम प्रकार है। जब उपर्युक्त तीनों जपों में महारत हासिल हो जाती है तब चौथे प्रकार के जप में साधक को आनंद की अनुभूति होने लग जाती है और बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है। इसे परा मंत्र जप कहते हैं। यह अजपा जप की तरह ही है। इसमें कौन कौन से हैं ध्यान देंगे। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। अब अपना जहाँ मंत्र वाला पार्ट है उसमें जहाँ 4 स्टेजेस लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे वाचिक, उपांशु, मानसिक और अजपा। ठीक, उसी के दूसरे साइड लिखेंगे बराबर से कॉलम में वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। क्योंकि ये चीज़ अगर दोबारा नहीं भी देखा तो वहीं सिलेबस में नोट रहेगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है रिवीजन में। फिर परा का मीन्स वही कैवल्य से हो गया, मोक्ष से हो गया। मंत्र योग के प्रकार। टाइप्स ऑफ मंत्र योगा। विभिन्न शास्त्रों में 14 प्रकार के मंत्र जप का वर्णन मिलता है। अब हम मंत्र जप के 14 प्रकारों को विस्तार से जानेंगे। नित्य जप, डेली नित्य, प्रातः सायं गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का जो नित्य प्रतिदिन जप किया जाता है वह नित्य जप कहलाता है। सभी परिस्थितियों में निरंतर इस मंत्र का जप करना चाहिए। नैमित्तिक जप, सर्कमस्टेंशियल निमित्तिक, किसी उद्देश्य से या विशेष अवसरों पर जो जप होता है उसे नैमित्तिक जप कहते हैं। रामनवमी, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा नवरात्र एवं अन्य विशेष त्योहार व पर्वों पर जो जप किया जाता है उसे ही नैमित्तिक जप की संज्ञा दी गई है। काम्य जप, डिजायर्ड काम्य, किसी कामना की सिद्धि के लिए जो जप किया जाता है उसे काम्य जप कहते हैं। यह जप आर्त, अर्थार्थी आदि भक्तों के लिए विशेष उपयोगी है। निषिद्ध जप, फॉरबिडन निषिद्ध, मनमाने ढंग से अविधि पूर्वक व अशुद्धोच्चारण पूर्वक बिना किसी नियम के जो जप किया जाता है उसे ही निषिद्ध जप कहते हैं। किसी प्राणी को हानि पहुंचाने की भावना से भी इस जप का अभ्यास किया जाता है। प्रायश्चित जप, पेनिटेंशियल प्रायश्चित, व्यक्ति से जब जाने अनजाने में कोई दोष या अपराध हो जाए अर्थात कोई गलती हो जाए तब अपनी गलती का बोध हो जाने पर उस गलती या पाप को स्वीकार करने के लिए जो जप किया जाता है उसे ही प्रायश्चित जप कहते हैं। चित्त दोष तथा पाप कर्मों को दूर करने के लिए इस जप का विधान शास्त्रों में बताया है। अचल जप, अनमूविंग अचल, अचल अर्थात बिना हिले डुले स्थिर, शांत एवं सुखपूर्वक बैठकर मंत्रों का जप करना ही अचल जप है। अचल जप के दौरान चित्त और शरीर दोनों की स्थिरता होनी चाहिए। चल जप, मूविंग चल, यह जप अचल तप के बिल्कुल विपरीत है।
यह जप उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते आदि सभी परिस्थितियों में किया जा सकता है। यह जप नाम स्मरण जैसा है। इस जप में किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। वाचिक जप, वॉइस्ड वाचिक। इस जप में मंत्रों का उच्चारण बोलकर किया जाता है जो सभी को सुनाई देते हैं। इसे ही वाचिक जप कहते हैं। मनु महाराज जी कहते हैं कि वाचिक जप विधि यज्ञ की अपेक्षा 10 गुना सर्वश्रेष्ठ है। उपांशु जप, विस्परिंग उपांशु। इस जप में केवल होठ हिलते दिखाई देते हैं, लेकिन शब्द किसी को सुनाई नहीं देते हैं। मनु महाराज जी कहते हैं कि विधि यज्ञ की अपेक्षा यह जप 100 गुना श्रेष्ठ है। इस जप के अभ्यास से साधक स्थूल से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। भ्रमर जप, हमिंग चैंटिंग, भ्रमर। भंवरे के गुंजन की तरह जो जप होता है वह भ्रमर जप कहलाता है। इसमें मंत्रोच्चारण करना नहीं पड़ता। इस जप में वंशी के बजने के समान ही प्राण वायु की सहायता से एकाग्रता पूर्वक मंत्रावृत्ति करनी पड़ती है। नाग स्वर अर्थात बीन बजाने से सांप की जो हालत होती है, उसी तरह भ्रमर जप से साधक की होती है। योग तरावली ग्रंथ में है, इसमें कनेक्ट है। ये जो भ्रमर जप है ये भ्रामरी प्राणायाम से कनेक्टेड है। पढ़ेंगे आगे। योग तरावली ग्रंथ में आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि यदि अनाहत संगीत को श्रवण करने का प्रयत्न करने से पूर्व भ्रमर जप सध जाए तो आगे का मार्ग बहुत ही सरल हो जाता है। चित्त को एकाग्र करने का इससे सरल उपाय और कोई नहीं है। मानस जप, योग तारावली है बुक का नाम, ठीक है, योग तारावली है। मानस जप, मेंटल चैंटिंग, मानसा। यह जप सभी जपों से श्रेष्ठ है। इसमें शरीर का कोई भी अंग हिलता डुलता नहीं है। मन ही मन मंत्रावृत्ति चलती रहती है। मंत्र को मन ही मन मनन करना या चिंतन करना मानस जप है। मनु महाराज कहते हैं कि विधि यज्ञ की अपेक्षा यह जप 1000 गुना श्रेष्ठ है। आदि शंकराचार्य जी ने योग तारावली ग्रंथ में कहा है कि एकाग्र मन से दाहिने कान से अनाहत ध्वनि सुनाई देती है। भेरी, मृदंग, शंख आदि आहत नाद में भी मन रमता है, तो अनाहत नाद की महिमा तो इससे भी कहीं बढ़कर है। आहत नाद और अनाहत नाद। आहत मीन्स हुआ, लिखा हुआ है इसमें कि एकाग्र मन से दाहिने कान से अनाहत ध्वनि सुनाई देती है। भेरी, मृदंग, शंख एवं आहत नाद में भी मन रमता है, तो अनाहत नाद की महिमा तो इससे भी बढ़कर है। आहत का मीन्स हो गया जब हम बाहर से जुड़ रहे हैं अंदर की ओर। अनाहत मीन्स हो गया कि जो हमारा यूनिवर्स का एक साउंड है जो 24/7 चल रहा है, ओम का। कोई भी ध्वनि होगी वो एट लास्ट ओम में समाहित हो जाएगी। यदि उसको पूरा जब रिसर्च किया जाता है, कोई भी म्यूजिक उठाया जाएगा वो एट लास्ट उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, आहत और अनाहत का। आहत का मीन्स हो गया जब हम अपने लेवल पे जुड़ने का प्रयास करें। अनाहत का एक होता है ना, 2 तरीके होते हैं। एक होता है हमने अपने सदगुरु भगवान का चुनाव किया है या उन्होंने मेरा चुनाव किया है। ठीक, जब सामने वाला आपका चुनाव कोई भी करे तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले की होती है। ठीक है, तो ये अनाहत नाद किस में कन्वर्ट हो रहा है, अब यूनिवर्स से कनेक्ट हो गया। तो मतलब अब हमारी चीज़ों में विघ्न नहीं आएंगे, क्योंकि जब चीज़ें यूनिवर्स से कनेक्ट हो गई तो फिर यूनिवर्स अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। नादाभ्युदर ज्योति में मन जब लीन हो जाता है तो उसके बाद साधक स्वयं मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। अखंड जप, अनइंटरप्टेड अखंड। जो मंत्र जप बिना खंडित हुए निरंतर अहर्निश चलता रहे उसे ही अखंड जप कहते हैं। तज्जपस तदर्थ भावनम, योग दर्शन के प्रथम पाठ का 28वां सूत्र। अर्थात इस सूत्र के अनुसार मंत्र और उसके अर्थ पर विचार करके मंत्रावृत्ति करनी चाहिए। जप करते करते जब थक जाएं तब ध्यान करें, ध्यान करते करते जब थक जाएं तब फिर जप करें, और जप और ध्यान दोनों में ही थक जाएं तब आत्म तत्व का विचार करें। अटूट अखंड अहर्निश मंत्र जप चलते रहना चाहिए।
अहरनेस मीन्स होता है बिना ब्रेक के, विदाउट एनी ब्रेकिंग। अजपा जप, नॉन अटर्ड अजपा, बिना किसी प्रयास के सहज भाव से अपने आप ही अंदर स्वयं बिना कुछ बोले, बिना किसी मनन चिंतन के जप का चलना ही अजपा जप है। इस जप की विधि कठिन है, बहुत अनुभवी साधक ही इस जप तक पहुंच पाता है। इस जप के विषय में किसी संत ने कहा है, राम हमारा जप करे हम बैठे आराम। प्रदक्षिणा जप, सरकम सरकमएम्बुलेटरी, एम्बुलेटरी, किसी पवित्र स्थान जैसे वृक्ष, मंदिर, ज्योतिर्लिंगादि के चारों ओर मन में ब्रह्म भाव रखते हुए परिक्रमा करना ही प्रदक्षिणा जप है। इससे साधक को सिद्धि प्राप्ति होती है एवं सभी मनोकामना पूर्ण होती है। उपर्युक्त 14 प्रकार के जपों को साधक अपनी शक्ति, सामर्थ्य एवं अनुकूलता के अनुरूप किसी भी एक प्रकार के जप का अनुष्ठान कर सकता है। अतः कहा जा सकता है कि मंत्र योग साधना बहुत सरल है, क्योंकि मंत्र योग साधना पूरी तरह से आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसे बच्चे, युवा, वृद्ध, बीमार कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी परिस्थितियों में करके लाभान्वित हो सकता है, अर्थात अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ठीक, ये हमने देखा। जब टोटल में बात की जाएगी कितने प्रकार के जप हैं, तो 14 प्रकार के जप हैं। उनमें सभी जप आ जाएंगे, जिसमें हमारा उपांशु, वाचिक, उपांशु और ये वाला क्या बोलते हैं, मानसिक, वाचिक, उपांशु, मानसिक और अजपा। ठीक है, फिर ऐसे परा, पश्चिंत, वैखरी वाला हो गया। तो वो सभी जप, ये 14 प्रकार के जो जप हैं, जिसमें शंकराचार्य जी ने भी अपना कॉन्सेप्ट दिया है और मनु जी ने भी दिया है, तो ये 14 प्रकार के जप हैं। ठीक, इनमें से कोई भी एक जप, प्रदक्षिणा जप तो क्या है, ये तो जब व्यक्ति कहीं ऐसे जाता है कोई विशेष जगह, वहाँ करता है। ठीक है, और नहीं जा रहा है तो डेली का ऐसा कोई रूटीन नहीं है कि प्रदक्षिणा जप करेंगे। जैसे अभी हम लोग देखते हैं जो इस्कॉन टेम्पल वगैरह हैं, यहाँ पर डेली में ये सब चीज़ें प्रदक्षिणा जप चलता है। ठीक है, या कहीं कोई मंदिर में गए, या कोई हमने वृक्ष में जल चढ़ाया, वहाँ प्रदक्षिणा की। कई बार होता है ना, पीपल वगैरह पे, बरगद पे, यहाँ प्रदक्षिणा करते हैं। तो वो सब क्या है, वो सब प्रदक्षिणा का पार्ट है। तो प्रदक्षिणा वाला निश्चित नहीं है कि वो डेली हो, पर कुछ जगह कुछ लोग डेली भी करते हैं, नियमित भी करते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा जप क्या है, मंत्र योग साधना सबसे सरल साधना है। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि ये हमारे अंदर से चलने वाला एक स्वर है। तो ये सबसे सरल साधना है, और इसके लिए किसी व्यक्ति की योग्यता का होना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता है, वो भी मंत्र जप कर सकता है, और मंत्र जप के माध्यम से मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और मंत्र क्या है, कंप्लीट साइंस है। क्यों साइंस है, भले ही एक जो ऐसा पर्सन जो पढ़ा लिखा नहीं है, कोई भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते, बच्चे बड़े, तो पढ़े लिखे भी नहीं और फिर भी वो मंत्र जप कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो विज्ञान क्यों है, क्योंकि वो उनके चक्रों पर मंत्रों की ध्वनि का प्रभाव पड़ रहा है। उन्हें नहीं भी पता है कि साइंस क्या है, लेकिन वो नेचुरली उनके मंत्रों का प्रभाव उनके चक्रों पर जा रहा है, जिसके कारण, क्योंकि जब भी कोई मंत्र करते हैं, केवल ओमकार एक ऐसा मंत्र है कि जो सीधा सीधा मोक्ष की ओर ले जाता है। ठीक, उसके तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं कई तरीके के, अदरवाइज सबके अपने अपने क्या है कि कुछ क्राइटेरियाज है कि पहले संसार में हमारा जीवन अच्छा होगा, फिर धीरे धीरे अध्यात्म की ओर ले जाएगा। तो ये हम लोग ने मंत्र योग के बारे में देखा। अब हम लोग देखते हैं योग दर्शन। अब आते हैं हम लोग योग दर्शन में। एक बार सब अपने अपने बुक ओपन करेंगे। मतलब सिलेबस है आपके पास कि नहीं है? हेलो ममता, मेरी आवाज आ रही? जी मैम। कह रहे हैं नेट का सिलेबस है आपके पास? जी मैम, निकलवाया हुआ है प्रिंट, वो अभी मेरे को मिला नहीं, मैं कल तक
ठीक है, अभी कर थोड़ी ले देर में। लेना है उसको, ठीक है। फिर उसको पहले तो रीड करोगे और फिर हम अपने कुछ रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, उसमें देखना कि हमने रीडिंग करते हुए कितने कॉन्सेप्ट क्लियर किए वहाँ पर, कि सिलेबस ओके मैम। पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। इस पर हमने 3 से 4 दिन की क्लास ली हुई है, तो वो हम शेयर कर देंगे आपको, ठीक है। तो आराम आराम से उनको पढ़ना और ये मन बनाकर पढ़ना कि इस बार हमें JRF निकालना है, ठीक है। जी टाइम मैम। पास नहीं करना है, क्योंकि टाइम पास करने से फिर हमको लगता है हम दोबारा नहीं मिलेंगे आपसे, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ना, क्योंकि MA हो गया है तो अब तो बिल्कुल अभी MA पढ़ा हुआ है, 6 महीने का टाइम है, एक बार एड़ी चोटी लगाओ निकाल लो, ठीक है। जी मैम। चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो हमारे योग दर्शन बुक है सबके पास, ये वाली बुक है कि नहीं मतलब आपके पास है? मैम ये भी है, वो है? सारी बुक्स एक साथ ही रखी हुई है तो मैं ठीक है, कोई बात, आज नहीं निकाली, कल इसको लेकर रखना अपने हाथ में, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारी योग दर्शन बुक है ये किस पर आधारित है, चित्त पर, ठीक। पूरा योग दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पर आधारित है, चित्त पर आधारित है। और योग दर्शन जो हमारा बुक है इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं सिंपल से। किस चैप्टर है योग दर्शन में? 4। 4, ठीक है। और योग दर्शन में जो चैप्टर के नेम है वो कौन कौन से हैं? साधनापाद, विभूतिपाद, साधनपाद, कैवल्यपाद, और एक और कंफ्यूज हो रहा है। बिल्कुल एक गलत बताया तो लगभग ठीक है, लेकिन सीक्वेंस सही नहीं आया है, ठीक है। बोलेंगे कृष्णा जी? समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। ठीक, ये क्या है, सीक्वेंस में है। फिर जो योग दर्शन ग्रंथ है किसके द्वारा रचित है, महर्षि पतंजलि के द्वारा। महर्षि पतंजलि को कहा जाता है कि योग दर्शन भी उन्होंने रचित किया है, आयुर्वेद का भी कनेक्शन उनसे माना जाता है, और जो व्याकरण है उसमें भी महर्षि पतंजलि को कनेक्ट किया जाता है। लेकिन योग दर्शन प्रॉपर एक हमारे सामने जीस्ट है, कॉन्सेप्ट है बुक के रूप में, ये उनके द्वारा रचित ग्रंथ है जो श्रीमद् भगवद गीता के बाद पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। बस ये थोड़ा टफ है, इसको सामान्य लोग नहीं पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता क्या संस्कृत के साथ उसमें हिंदी लिखी है और थोड़ा बड़े वाक्यों में लिखा है। यहाँ क्या है, सूत्र है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, तो कई बार सामान्य लोगों को पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई होगी यहाँ पर। फिर जो हमारे 4 पाद है, टोटल सूत्र कितने हैं हमारे? 195 सूत्र हैं हमारे। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है समाधिपाद, वहाँ पर 51 सूत्र है। फिर साधनपाद विभूतिपाद में कितने सूत्र हैं हमारे? वहाँ हमारे सूत्र संख्या है 55 है। फिर आते हैं हम लोग जो हमारा कैवल्यपाद है, उसमें सूत्र के जो संख्या है, नंबर ऑफ वर्सेस है, वो हमारे हैं 34। तो टोटल जब हम लोग कलेक्ट करेंगे तो कितने हुए? 195। तो ये क्या है, ये योग दर्शन जो बुक है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। फिर दूसरे इसी में एक और कॉन्सेप्ट है कि योग दर्शन को पूर्णतः वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक ग्रंथ माना जाता है। पूर्णतः वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक ग्रंथ माना जाता है। फिर देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे पूरा का पूरा ग्रंथ है किस पर आधारित है? चित्त पर आधारित है। इस ग्रंथ को, चित्त पर जो आधारित ग्रंथ है उसको पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? यदि चित्त को हम लोग समझें, जाने, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? कैसे शुरू करेंगे? अनुशासन चाहिए। अनुशासन से, ठीक। तो हमारा फर्स्ट सूत्र क्या है फर्स्ट चैप्टर में? अथ योगा अनुशासन। मीन्स जब हमारे जीवन में अनुशासन होगा तभी हम योग का शुभारंभ कर सकते हैं। उसके बिना हम सोचे विचारे कुछ भी कहें, रोज़ रोज़ हम अपना तैयारी करें, लेकिन वो संभव नहीं है। जब तक हम उसके लिए अपने जीवन में अनुशासन नहीं लाएंगे तब तक योग का शुभारंभ नहीं होगा। तो पहले क्या चाहिए? योग का शुभारंभ चाहिए, अथ योगा अनुशासनम, कि हमारे जीवन में अनुशासन हो। और ये शायद अनुशासन जब भी वर्ड बोलते हैं तो जीवन में जहाँ कहीं भी हमें सफलता चाहिए या सामंजस्य चाहिए, वहाँ सभी जगह अनुशासन चाहिए, क्योंकि जहाँ अनुशासन नहीं होता है वहाँ फिर कुशासन ही होता है।
जहाँ भी अनुशासन नहीं होगा, यदि हमारे अपने खुद के जीवन में अनुशासन न हो तो क्या होगा, फिर कभी भी सोएंगे, कभी भी उठेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी सुनेंगे, कुछ भी समझेंगे, कुछ भी कहेंगे, वो सब क्या है, क्योंकि अनुशासन नहीं है। तो फिर अनुशासन नहीं होगा तो फिर क्या है, जो हमारी इंद्रियां हैं वो बहिर्मुख होकर हमें कुशासन की ओर ले जाएंगे। तो चाहे वो हमारे खुद के जीवन में हो, हमारी फैमिली लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, सभी जगह अनुशासन की आवश्यकता है। डिसिप्लिन इज मस्ट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। फिर इसमें जो हमारा चित्त है, देखते हैं कि चित्त वह स्थान जहाँ हमारे अच्छे बुरे विचारों का प्रभाव पड़ता है। तो चित्त है क्या, एक तरह का स्टोरेज है, स्टोर रूम है। वहाँ क्या हो रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा है। तो पहले हम लोग एक बार चित्त को समझ लें कि चित्त है क्या। फिर कल भी एक बार रिवीजन करना पड़ेगा हमको इसका, कि चित्त जो है वो कुछ भी नहीं है अपने आप में, जस्ट लाइक अ मिरर। जैसे हमारे सामने एक शीशा है, हम लोगों के घरों में है, वो अपने आप में देखेंगे तो उसके सामने जो इमेज आ रही होगी वो उसी को कैच कर रहा है। यदि उसके सामने कोई नहीं है तो वो सामने वाली दीवार को कैच कर रही है, उसकी इमेज। जो सामने दीवार का कलर है वॉल का, वही इमेज मिरर में दिखाई दे रही है। और यदि हम खुद खड़े हो जाएं तो हम दिखाई देंगे। यदि केवल हम एक उंगली सामने करें उसके तो उंगली दिखाई देगी। इसका मीन्स है कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, उसके सामने जो आएगा उसका वो स्वरूप ग्रहण कर लेगा। उसके मिरर के सामने जो भी आएगा वो वैसा स्वरूप ग्रहण करेगा। जैसे अभी हम खड़े हैं तो हम दिखाई देंगे शीशे में, दूसरा आ जाएगा दूसरा दिखाई देगा, तीसरा व्यक्ति आ जाए तीसरा व्यक्ति दिखाई देगा। तो इसका मीन्स हुआ कि वो केवल और केवल हमारे जो इमेजेस हैं उनके प्रभाव को ग्रहण कर रहा है। यदि एक व्यक्ति पूरे दिन मिरर देख रहा है तो उसके अंदर इमेज उसी व्यक्ति की आ जाएगी। लेकिन ऐसे देखेंगे तो मिरर खाली ही दिखाई देगा हमको। तो चित्त को क्या है, चित्त बस एक बार उसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि चित्त है क्या। चित्त कुछ भी नहीं है, केवल एक स्थान है, एक जगह है जहाँ पर हम जो भी करते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, स्थूल सूक्ष्म कारण, वो सबका आकार ग्रहण करता है। और जैसा जिसका आकार होता है, यदि एक होता है ना कि हमने केवल कोई एक सेकंड के लिए सामने है तो बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई काम हम पूरे दिन झूठ बोल रहे हैं तो झूठ बोलने का प्रभाव चित्त पर पड़ेगा। हम पूरे दिन सच बोल रहे हैं तो ये प्रभाव चित्त पर पड़ेगा। झूठ बोल रहे हैं पूरे दिन तो भी चित्त प्रभावित होगा, और सच बोल रहे हैं तो भी प्रभावित होगा। अब होगा ये कि झूठ यदि हमने 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक, हम 1 वर्ष तक बोल ही रहे हैं, हमने अपना ये नेचर चेंज ही नहीं किया, तो क्या होगा कि धीरे धीरे ये झूठ बोलने वाला जो प्रभाव चित्त पर पड़ रहा है, ये संस्कार प्रारब्ध में कन्वर्ट हो जाएगा। जल्दी नहीं होता है कि तुरंत आज हमने कुछ कहा तुरंत उसका प्रभाव जस्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जब ये कंटिन्यूटी में आ जाता है तो ये क्या है, फिर ये प्रारब्ध बनेगा जाकर। फिर यही प्रारब्ध हमको जैसे ही वो प्रारब्ध के बीज फलीभूत होंगे, फिर ये प्रारब्ध हमें सामने आएगा, हमारे सामने, और फिर हमें उसे भोगना होता है। क्योंकि कोई भी कर्म आज आपके सामने है, ये कहीं ना कहीं चित्त पे ऐसे ही बनाया जाकर, जो भी हम हैं, अच्छे बुरे जो कुछ भी बने हैं, वो चित्त पर जैसी इमेज लगातार पड़ी है, उसी ने अपना संस्कार ग्रहण करने के बाद प्रारब्ध में कन्वर्ट कर दिया, और प्रारब्ध ही हमारे वर्तमान में सामने होता है। तो क्या है कि यदि हम लोग, योग में क्या बताया जा रहा है कि हम जो भी वर्तमान में है वो किसके कारण है, चित्त में पड़े हुए संस्कार जो प्रारब्ध बन चुके हैं वो हमारे सामने है वर्तमान में। तो यदि अच्छे हैं तो हमें क्या करना है, योग अभ्यास में क्या बताया जा रहा है कि और अच्छा कर ले, और यदि खराब हैं तो हम क्या करें, इसी में एक हमारा हेयम दुख मनागतम, कि यदि हम बदलना चाहते हैं अपना जीवन तो हेयम दुख मनागतम में ले जाएं, क्योंकि भविष्य को ही बदला जा सकता है। वर्तमान तो सामने है, क्योंकि प्रारब्ध जो पास्ट का था उसका रिजल्ट सामने है। तो रिजल्ट को सामने है तो क्या करना है कि वर्तमान में जो भी कुछ हमारे सामने है, पहले उसको स्वीकार कर लेना है कि जो भी है ये मेरा किया हुआ ही है।
सबसे ज़्यादा लोग क्यों परेशान हैं इस समय, मेंटल हेल्थ जो टॉप पर जा रही है, डिस्टर्बेंसेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज, क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि किसी को, किसी भी व्यक्ति को, मतलब किसी को तो सब में नहीं कहेंगे, लेकिन मोस्टली लोग अपनी गलती देखना लोगों ने बंद कर दिया है। ठीक, और जो व्यक्ति अपनी गलती नहीं देख पाता है वही दुखी रहेगा, और जो व्यक्ति अपनी गलती देख लेता है उसके आंसू भले ही बहेंगे लेकिन वो दुखी नहीं होगा। ठीक, दोनों में अंतर समझ रहे हैं। एक दुख होता है जब हम अंतर मन से बेचैनी में दुखी होते हैं, और आंसू इसलिए बहते हैं क्योंकि हमें खुद ही लग रहा है कि हम ही ने तो किया है, तो अब किसके ऊपर हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये जब समझदारी में व्यक्ति होता है तो आंसू जरूर बहेंगे लेकिन वो सुधार करेगा। लेकिन जब आंसू बह रहे हैं दूसरों को ब्लेम करके, तो समझ लेना कि पहले तो एक प्रारब्ध सामने है, अभी दूसरा प्रारब्ध अब हम खुद ही तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा का मीन्स यहाँ पर यही है कि जो हमारे चित्त पर अच्छे और बुरे विचार हैं, इन दोनों से मुक्त होना या इन दोनों को रोक देना। क्योंकि लगातार हम अच्छा करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, तो भी हमें हर बार भोगने आना पड़ेगा। और नहीं भी चाहेंगे, मान लो हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो हमने अचानक से सोचा, कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमें किसी को कुछ देने का ही मन है, लगातार हम देते ही रहें। या कई बार आपने एक कहानी सुनी होगी कि सब सोने का हो जाए। ठीक है, वैसे तो अच्छा है, लेकिन सब सोने का हो जाएगा तो खाएंगे क्या। ठीक, तो कई बार ये सब क्या होते हैं कि हम अच्छा तो सोच रहे हैं लेकिन अब इतना भी अच्छा ना सोचे कि ओवरऑल में सब कुछ चला जाए। तो लास्ट में क्या है, यही बोला जा रहा है कि अच्छे और बुरे जो दोनों विचारों का प्रभाव पड़ रहा है चित्त पर, वो दोनों से ही हमें, या दोनों को ही रोक देना है। जब दोनों को रोकेंगे तभी हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है उससे हम कनेक्ट होंगे। क्योंकि अभी क्या होता है, या तो अच्छा या तो बुरा, या तो अच्छा या तो बुरा, कभी हम अपने आप में शांति ही नहीं हो पा रहे कि अच्छे बुरे से हटके भी तो अपने आप को रियलाइज़ कर ले कि हम क्या कैसे लग रहे हैं। और जिस क्षण आप देखेंगे कोई विचार आपको प्रभावित नहीं करते हैं, वो दिन वो क्षण ऐसा लगता है कि बना रहे, फिर आपको बहुत बार याद आता है, सालों बीत जाते हैं कि ऐसा भी कभी हुआ था, क्योंकि वो क्षण आना इतना आसान नहीं है। तो क्या है कि चित्त का योगा चित्त वृत्ति निरोधा मीन्स चित्त पर पड़ने वाले अच्छे और बुरे दोनों प्रभावों को योग के द्वारा रोक देना ही योग है। योगाभ्यास के द्वारा ही हम प्रभाव को रोक सकते हैं। तो यही क्या है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा है, ये ही योग है अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि। फिर है वृत्तियाँ क्या हैं, पता है, अच्छे और बुरे विचार। और वृत्ति हैं कितनी, 5 है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। फिर देखते हैं जो चित्त है हमारा कैसा है, त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक का मतलब 3 उसमें प्रकृति है, सत्व, रजस और तमस, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो हमारा सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, ये क्या है कि तीनों ही हर व्यक्ति के अंदर है। बस किसी जिसमें जो डोमिनेंट हो जाएगी प्रकृति, उसके अनुसार व्यक्ति का व्यक्तित्व डिसाइड हो जाएगा। जिन लोगों में सतोगुण बहुत अधिक मात्रा में है वो सब किस कैटेगरी में चले जाएंगे, साधु संत महापुरुषों में चले जाएंगे। जिनमें रजोगुण बहुत अधिक है तो ये सब लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। मतलब जो भी हमारे शरीर से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं वो सब रजोगुण के लेवल पे होते हैं। तो जितना लोग बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, तो एक तो वो लोग सबसे अधिक काम करते हैं जो सतोगुण में उपलब्ध होने के बाद काम करते हैं, तो उनके काम बहुत अधिक हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन सतोगुण में से जो उपलब्ध व्यक्ति काम करेंगे वो मन के लेवल पर काम करेंगे, वो बड़े डिसीजन लेने वाले काम करेंगे। वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे कि वो ईंटें पत्थर उठाकर रख रहे हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, उनका जो भी काम होगा वो मन के लेवल पे होगा। मतलब इतने स्ट्रांग डिसीजन होंगे जो केवल उनके निर्णय के माध्यम से बहुत बड़े परिवर्तन किए जा सकते हैं। फिर रजोगुण क्या है, रजोगुण में व्यक्ति अपने सामर्थ्य से, शारीरिक सामर्थ्य का सबसे अधिक सदुपयोग करता है, क्योंकि रजोगुण के अंदर सतोगुण भी है, तमोगुण भी है, ये बीच में है। फिर जो हमारा तमोगुण है, और इस सबसे अधिक दुखी कौन लोग होते हैं, रजोगुणी लोग होते हैं, क्योंकि रजोगुणी लोगों के अंदर ही
हर समय कुछ ना कुछ करने की हैबिट होती है। और रजोगुणी लोग क्या है कि वो सतोगुण की तरफ भी धार्मिक पूजा पाठ भी वही सबसे अधिक करेंगे और वही सबसे अधिक भोग भी करेंगे। भोग और विलास जो रासिक जीवन जीते हैं, लग्जरी लाइफ, वो कौन जीते हैं? रजोगुणी जीते हैं। वो तमोगुणी भी नहीं जीते, सतोगुणी भी नहीं जीते हैं। ठीक। फिर जो तमोगुणी है ये क्या है? ये जड़ बुद्धि लोगों में से हैं, जिनको किसी अच्छे बुरे किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता है, वो तमोगुण में आते हैं। तो ऐसे देखें कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कैसे ये सब तीनों काम कर रहे हैं। सबका अपना अपना एक कैरेक्टर है, अपना अपना एक पर्सनालिटी है, यदि वो प्रॉपर डोमिनेंट नेचर है तब। लेकिन हम लोग अपने सामान्य जीवन में देखें, जो एवरेज पर्सनालिटीज हैं वहाँ पर कि सुबह के समय एवरेज की बात कर रहे हैं कि सुबह का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक का, उसमें हम क्या होते हैं? सतोगुणी प्रकृति होती है हमारी। उस टाइम पे हम लोग कितना भी कैसा भी नेचर हो, पर उस टाइम थोड़ा शांत रहना पसंद करेंगे। फिर रजोगुण वाले की बात करेंगे, सूर्योदय से 1 से 2 घंटे के बाद हमारे शरीर में काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही सूर्य की ऊर्जा मिलती है तभी हमारे शरीर में काम करने की क्षमता बढ़ती है। अभी देखा होगा, अभी ये ठंड है, अब कुछ लोगों के पास काम है बहुत अधिक, तब तो वो कर ही लेंगे, लेकिन ये ठंड का मौसम है, तो आप जो गर्मियों के मौसम में हम लोगों की काम करने की क्षमता होती है वो इस टाइम पे नहीं है। ठीक है, ऐसा लगता है कि बस किसी तरह से काम हो जाए और बस हम फिर फ्री हो जाए। क्यों लग रहा है? क्योंकि सूर्य की एनर्जी नहीं है, तो हमारी बॉडी हमें सपोर्ट नहीं करती है। फिर है तमोगुण। तमोगुण क्या कर रहा है कि तमोगुण में जब हम जो एवरेज पर्सनालिटीज़ हैं, यहाँ तमोगुण कैसे काम कर रहा है? सूर्यास्त के बाद सभी लोगों को विश्राम की ज़रूरत होती है, तो हर व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद अपने आप से लगता है कि अब हम आराम करेंगे, अब जो काम रह गया उसे कल करेंगे। या तो ये करते हैं कि काम को ऐसा डिसाइड करेंगे कि सूर्यास्त से पहले या सोने से पहले काम को पूरा कर ले। बाई चांस नहीं कर पाए तो फिर वो सेकेंड डे करने का मन बनाएंगे, प्लान करेंगे। तो क्या है कि सामान्यता देखेंगे तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सभी के अंदर है। अब देख रहे हैं कि सतोगुण, रजोगुण जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना ही तमोगुण आवश्यक है, क्योंकि तमोगुण नींद है और गहरी नींद ही व्यक्ति के स्वास्थ्य का परिचायक या सूचक होता है। जिस व्यक्ति को जितनी गहरी नींद आती है उतना ही वो स्वस्थ होगा। लेकिन अब ये ध्यान है वो ना हो कि बीपी लो है इसके कारण नींद आई जा रही है, उसको नहीं मानेंगे कि वो स्वस्थ है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, बीपी लो में भी बहुत नींद आती है, फिर हर समय लगेगा सो जाओ सो जाओ, तो उसको नहीं मानना है। ये स्वस्थ लोगों की बात कर रहे हैं कि जब बहुत गहरी नींद आती है तो वो क्या है, वो स्वास्थ्य का सूचक है। तो तीनों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हमारे जीवन में तीनों ही जरूरी है। लेकिन जब किसी के अंदर इनमें से एक की अधिकता हो जाए तो फिर वो अच्छा भी हो सकता है, लेकिन एक की अधिकता होने पर व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित हो जाएगा उसी प्रकृति के अनुसार। फिर देख रहे हैं हम लोग योग नीचे चित्त वृत्तियाँ, योग चित्त वृत्ति निरोधा का अर्थ हम लोगों ने अभी देखा ही था। चित्त पर पढ़ने वाले अच्छे और बुरे विचारों को रोक देना या उनसे मुक्त होना योग है। फिर चित्त वृत्तियाँ देख रहे हैं, संख्या में 5 हैं और 2 प्रकार की हैं। 2 प्रकार कौन से? क्लिष्ट और अक्लिष्ट। संख्या है चित्त जो 5 है वृत्तियों की, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये हमारी क्या है? वृत्तियाँ हैं, चित्त वृत्तियाँ हैं। और फिर इनमें जो इनके प्रकार हैं, जो इनका डिवीज़न है, विभाजन है, वो कितने में? 2 में है। वो है क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट कौन सी वृत्ति है? जो हमें संसार मार्ग की ओर ले जाए और दुख पहुँचाए। संसार में जाना बुरा नहीं है, लेकिन वहाँ से वापस आने में दुख मिल रहा हो तो समझ लेना कि ये क्लिष्ट वृत्ति है। अक्लिष्ट वृत्ति कौन सी है? जो कुछ ना होने पर भी हमें सुख दे दे, आनंद दे दे, जिसके जाने पर भी हमें आनंद ही मिले। ठीक है, आने पर भी आनंद मिले और जाने पर भी आनंद मिले। क्लिष्ट वृत्तियाँ क्या है? आने पर आनंद मिलता है, जाने पर दुख मिलता है। और अक्लिष्ट वृत्तियाँ आने में भी आनंद है और जाने में भी उनके आनंद है। तो ये हम लोग आज देख रहे थे कि जो हमारा चित्त है, चित्त ही पूरे योग दर्शन का आधारभूत एक पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। फिर चित्त में
पर ही आधारित हमारी डेफिनेशन है योगा चित्त वृत्ति निरोधा कि चित्त पर एक पड़ने लिस्ट में वाले। ये हो गया कि दोनों ही में ही समानता का भाव है, आने में और जाने में। अक्लिष्ट में अगर सुख मिल रहा है तो अक्लिष्ट होगा आने और जाने में। और क्लिष्ट में क्या होता है, जब देखो जब भी हम लोग संसार में कुछ करते हैं तो पहले हमें अच्छा लगता है। यदि हम लोग किसी से 2 घंटे बातें कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है, फिर 2 घंटे के बाद जब पता चलता है हमारा कोई काम मिस हो गया, फिर क्या होगा, फिर दुख होता है। ठीक है, तो क्लिष्ट वृत्तियाँ क्या है, पहले हमें सुख देती हैं लेकिन उनकी पूर्णाहुति दुख में होती है। और अक्लिष्ट वृत्तियाँ क्या हैं, वो दोनों तरह से ही सुख देती हैं। मान लो आप किसी दिन सुबह जल्दी उठ जाओ, आपका प्लान भी नहीं था, आप 4 बजे उठ गए, तो क्या आपको ऐसा लगेगा कि 6 बजे 4 बजे दुखी होंगे कि आज 4 बजे कैसे उठ गए थे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसका कोई ऐसा दुख का कारण ही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अक्लिष्ट वृत्तियाँ दोनों तरह से हमें आनंद देंगी। और क्लिष्ट वृत्तियाँ क्या है, आने में जब मिलती हैं, हमारे पास आती हैं तो आनंद देती हैं, लेकिन उनकी पूर्णाहुति, उनका जो जाना वो दुखद होता है। चलिए, तो अब हम लोग ने आज चित्त के बारे में देखा। इसका एक एक सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब इस एक PDF मतलब इसमें हमने ग्रुप में शेयर किया है, अभी आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे तो क्या, फिर वहाँ पर हमने इसका पूरा एक PDF शेयर किया है, उसको आप कल पढ़ कर रखना। ठीक है, उसको प्रॉपर पढ़ कर रखना और डेली क्लास अटेंड करना। फिर अभी सैटरडे को फिर हम कुछ चीज़ों का जो पूरा जैसे लोग सबको समझाया हुआ कुछ चीज़ें आपको बता देंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना। ठीक है, तो अभी तो ये आज फर्स्ट डे है और योग दर्शन आज ही हमने स्टार्ट किया है, तो आपका कोई लॉस भी नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, बाकी चीज़ें मास्टर्स में भी योग दर्शन से ही ज्यादा डर लगता था, पता नहीं क्यों। अब हमारे पढ़ोगे सर तो मेरे पढ़ाते थे समझ से तो लेकिन बहुत सारे जिनको लगता था डर, वो सबको बहुत आसान लगता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मेरा पढ़ाना सरल होता है। ठीक है, और पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, बस इतना कह सकते हैं, क्योंकि अब तक हमने जो पढ़ाया है, जिन लोगों को बहुत टफ लगता था उन्हें भी लगा कि बहुत आसान हो गया पढ़ना। ठीक है, तो कोशिश मेरी यही रहेगी। चलिए, सब लोग शांति पाठ के लिए बैठेंगे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए, सबको प्रणाम। कल मिलेंगे और कल क्लास 5 बजे ही होगी। ठीक, कभी किसी कारण से होता है तो टाइम चेंज करते हैं, अदरवाइज 5 से 6 क्लास का टाइम है। ठीक है, सबको बाय। आद्या, प्रणाम प्रणाम।